न कहीं एक कंडीशनिंग की होती है कि जब कोई मुश्किल आए ना, दुखी होना ही चाहिए। समझा हुआ ना सबने। घर में कोई हमारी बात ना माने, घर के दो रिश्तेदार लड़ पड़े, कहीं पैसा ऊपर नीचे हो जाए, कहीं हेल्थ ऊपर नीचे हो जाए, तो हमें दुखी तो होना ही चाहिए ना। क्या समझते हो? दुखी होना चाहिए ना। दुनिया में यही समझते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई मुश्किल है और वो दुखी नहीं है तो उसको नॉर्मल मानेंगे आप कि एबनॉर्मल मानेंगे? दुखी होने वाले को नॉर्मल, ना होने वाले को एबनॉर्मल मानते हैं। किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया और वो मुस्कुरा रहा है, कहेंगे कैसा आदमी है, दुनियादारी नहीं आती है शायद। तो कलयुगी दुनिया को दुख धाम कहते हैं। पैदा होता बच्चा भी रो रहा है, उसके रोने पे लोग ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, वाह भाई वाह, बधाई हो, बच्चा आया। वो रो रहा है बेचारा, तो रोने की खुशी मनाते हैं। और अगर जाना है तो भी रो के जाना है, दुनिया से आए हैं तो भी रो के। नहीं, नेचर बदलो। इसी से पाप हो रहा है दुनिया में। दुखी व्यक्ति एक काम जरूर करेगा, दूसरे की खुशी छीनने का। सोच के देखो, जिस दिन आप उदास हैं, निराश है, मन बेचैन है, खुश नहीं है, और दूसरा कोई आके अपनी कोई बधाई की बात सुनाए, मेरा ये काम हो गया, आज मैं बहुत खुश हूं। आप उदास है तो आपको वो खुश हंसता व्यक्ति अच्छा लगेगा? आपको लगेगा चुप कर जाओ, जाओ हटो, अकेले रहने दो। हमें दिल करेगा वो भी खुश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तो उदास व्यक्ति, दुखी व्यक्ति दूसरे की खुशी छीनना चाहता है, बंदर प्रवृत्ति की तरह। जैसे बंदर और चिड़िया की कहानी है। एक बंदर बारिश में भीग रहा था, सर्दी के दिन थे। बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ पर एक चिड़िया थी, अपने घोंसले में बया। बहुत सुंदर घर बनाती है, उसमें कई कमरे बना दिए। वो आराम से बैठी थी, भीग नहीं रही थी। उसने देखा बंदर भीग रहा है, उसने अपने घोंसले से चोंच बाहर निकाली, बड़े प्यार से बोला, अरे बंदर भैया, तुम्हारे तो मनुष्यों जैसे हाथ पैर हैं, घर क्यों नहीं बना लेते हो? मेरी छोटी सी चोंच है, हाथ पैर भी नहीं है, देखो मैंने घर बनाया और बरसात में आराम से बैठी हूँ, तुम भी घर क्यों नहीं बनाते हो? बंदर को गुस्सा आ गया, छोटे मुंह बड़ी बात बोलती है, मेरे को सिखाती है, ले तेरा भी घर तोड़ देता हूँ। चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। शिक्षा ग्रहण नहीं की, खुद दुखी है ना, तो दूसरे की खुशी सुख सहन नहीं होता है, उसको भी गिरा दिया। आज दुनिया में जितने क्राइम हो रहे हैं, जो अंदर से खाली लोग हैं वो क्राइम करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा। आज परिवारों में किसी की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे पर तानाकशी, हर एक ये सिद्ध करने में लगा हुआ है तुम गलत मैं ठीक।
झगड़े हो रहे हैं, छोटे से बड़े तक एक ही बाजी जीतने में लगे हुए हैं। पर ध्यान रखो, never try to win arguments, try to win the hearts। दूसरे को बहस में मत जीतो, सारी बहस रोज हार जाया करो। इस हार में बड़ी जीत है। हारने में जो बहस हार जाएगा वो दूसरों का दिल जीत जाएगा, और जो दिल जीतेगा एक दूसरे का, उसके घर में स्वर्ग बन जाएगा। घर में स्वर्ग पैसे से नहीं बनता, लग्जरीज से नहीं बनता, बिल्डिंगों से नहीं बनता, मोटर गाड़ियों से नहीं बनता, इसका जोर लगा रहे हैं सारे। घरों में स्वर्ग बनता है एक दूसरे के आगे झुकने से, एक दूसरे की मानने से। एक बुरा करे दूसरा भला करे उससे, ये होता है सच्चा प्यार, कि बुरा करने वाले का भला कर सको, दुख देने वाले को सुख दे सको, गलती करने वाले को माफ कर सको, उससे घर स्वर्ग बनते हैं। बताओ क्या प्रोग्राम है आप सबका? घरों को स्वर्ग बना के दिखाएंगे? क्या कहते हो? क्या कहते हो? किस किस को दिल में जोर से आ रहा है मैंने तो अपना घर स्वर्ग बना के दिखा दिया? हाथ खड़ा करो। किस किस को दिल में आ रहा है जोर से, मैंने अपना घर बस ऐसे स्वर्ग बनाना। कोई मेरे को इज्जत देना दे, मैंने देनी है। कोई मुझे प्यार देना दे, मैंने देना है। माफ करनी है। आपने कहावत सुनी होगी, आप न मरिए स्वर्ग न जाए। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। कलियुगी दुनिया में जिसकी मृत्यु होती है, कहते हैं फलाने का स्वर्गवास हुआ। ये स्वर्गवास जिंदे व्यक्ति को नहीं बोलते कि ये स्वर्गवासी है, क्योंकि घरों में तो स्वर्ग बनाया ही नहीं है। कल्पनाओं का एक स्वर्ग बनाया है, और शरीर छोड़ने वाले को कल्पना से कह देते हैं, हाँ भाई अब तो इसको स्वर्ग मिल गया होगा, क्योंकि अपने घर में तो हमने इसको चैन लेने नहीं दिया, तो आगे तो ठीक था। मरने तय ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने ते संसार डरता है, उस मरने के नाम से मेरे हृदय में आनंद आता है, क्योंकि मरने से ही अल्टीमेट हैप्पीनेस, पूर्ण परमानंद मिलता है। कौन सा मरना? डेथ वाला मरना नहीं, मृत्यु वाला मरना नहीं, लेकिन एक होता है जीते जी मरना। किससे मरना? अभिमान से मरना। ये अभिमान की मौत स्वर्ग देती है, मैंपन की मौत। देह को नहीं मारना है, देह के अभिमान को मारना है। तो ये जो मैंपन है, मैं और मेरा का अभिमान, इसने संसार की सुख शांति को मार डाला है। इसलिए परिवारों में एक काम करो, इस मैंपन का त्याग करो। मैं बड़ा कि मैं बड़ा, हर एक दूसरे को कह दो तुम बड़े। छोटे को भी कह दो तुम बड़े। अपने बड़प्पन का त्याग करो, विनम्रता को धारण करो, और महसूस करो कैसे सुख शांति की बारिश होती है। बड़प्पन मांगो मत, दे दो। जैसे ही दे देंगे ना, खुद लौट कर आएगा वापस। मान के लिए सिद्धांत है, रिगार्ड उसके लिए लॉ है। क्या सिद्धांत है? मान सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, फिर कैसे मिलता? देने से मिलता।
अपने यहाँ फ्रेज है, देना ही लेना है, क्योंकि ये पूरा ग्लोब एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम से चलता है। जो इसमें भेजोगे लौट कर आएगा, सुख भेज दोगे सुख आएगा, दुख भेज दोगे दुख आएगा। तो सबके लिए सुख की कामनाएं भेजो, आपका सुख बढ़ जाएगा। जो सुखी हैं उनसे जलो मत, तो दुआएं दे दो। जिनके पास आपसे ज्यादा है बधाई दे दो, सदा सुखी रहो, आपका अपने आप बढ़ जाएगा। विधि और विधान होता है हर बात का। इसलिए आज जो दो महान विभूतियां दोनों दीदियां हमारे मध्य साकार रूप में नहीं है, जिनका पूरा वृत्तांत भी दीदी ने सुनाया, परंतु फिर भी वो अमर है। ऐसे गुण कर्म अपने व्यवहार में दिखा गए जो जमाना याद करे। डिफरेंटली जिए वो लोग। दीदी मनमोहिनी जी अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ थी जगदम्बा मां सरस्वती। उसके बाद उनको हम अपनी भाषा में यज्ञ की कंट्रोलर कहते थे। और उनके सारे गुणों के पीछे एक बेसिक गुण था जिसने काम किया, वो थी ट्रू डिवोशन एंड डेडिकेशन, ईश्वरीय शक्ति के प्रति। एक बार पहचान लिया उस परम शक्ति को, उसका रस चख लिया कि वो क्या हस्ती है, फिर उन्होंने दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा। रईस परिवार की होती भी सब त्याग कर दिया और फिर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी संभाली। कोई सन्यास नहीं था उनका। सन्यास होता है घर छोड़ो जंगल में जाओ, वहां फर्ज पालन नहीं करना पड़ता, सिर्फ बैठ के राम का नाम लो। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उन्होंने ऐसी ईश्वरीय शक्ति अपने में धारण की जो 370 भाई बहने एक घर में रहते थे। उन सब की पालना, केयर छोटा काम नहीं है, मजाक नहीं है। 2 बच्चे पालने में आप लोगों को नानी याद आ जाती है। 370 भाई बहनों की संभाल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का दुनिया में शो करना, जमाने भर का अपोजिशन था, उस अपोजिशन को आंसर बैक करना इतना बड़ा काम था उनके पास। और दुनियावी सारी लग्जरीज, शान सुविधाएं त्याग के आए हैं, सादगी का जीवन। और उस टाइम संस्था बहुत गरीब थी, जिसको हम लोग बेकरी पार्ट बोलते हैं। खाने पहनने को कुछ नहीं है, जंगल में जाके कुछ ना हो तो चलता है, पर शहरों के अंदर मकानों के बीच आपके पास कुछ नहीं है। वो सारी मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था। दीदी मनमोहिनी जी से जब हम मिले तो हमने देखा, मेरी एज से उस समय 3 गुना बड़े थे जब मैं मिली, और मेरे को ऐसे मिले जैसे मेरी फ्रेंड होती है। और मेरे को बोला, हमेशा मुझे लेटर लिखना और उसमें लिखना मैं आपकी सखी हूँ। तो फ्रेंडशिप की तरह हमारे से मिलते रहे। ये होती है बड़ों के बड़प्पन की भावना। इतना बड़ा होने पर भी अभिमान छू नहीं पाया और विनम्रता से सबके साथ मिलजुल करके चलते हैं। परिवारों में चेक करो, ऐसे अपने छोटों के बराबर हो जाते हैं क्या हम, या कुछ फर्क रहता है? आज उनका भी स्मृति दिवस है, दीदी मनमोहिनी जी।
उन्होंने जुलाई मास में शरीर छोड़ा था। उनका शरीर छोड़ना भी करामात हो गया था। 1 महीना वो कोमा में थे, परंतु वो 1 महीना पूरे विद्यालय में तपस्या चलती रही। जैसे कि सबको तपस्या कराने का कारण बन गए। नाम था उनको साकाश देनी है, पर पावर हमारी बढ़ती गई और उनका जाना बहुत कुछ सिखा गया सबको कि कैसे एक योगी लाइफस्टाइल होता है, जो हंसते हंसते जीते हैं, हंसते हंसते शरीर छोड़ के चले जाते हैं। कोई ये गति है ये मेडिटेशन की। अपने आदरणीय कृष्णा दीदी जी को तो आप में से बहुतों ने देखा होगा। किस किसने देखा है हाथ खड़ा करें। सिर्फ 10% होंगे जिन्होंने नहीं देखा है। वो तो लव और लॉ का बैलेंस थी। शक्ति स्वरूपा सब दिखाई देती थी। एक नारी शक्ति कैसे इस जमाने में रह करके आध्यात्मिकता की ज्वाला जलाती हैं, वो उसका प्रतिरूप थी। मैं बहुत बार अम्बाला आती जाती रही, दीदी भी चंडीगढ़ आते जाते रहे। मैंने ऑब्जर्व किया हमारी छोटी छोटी विशेषताओं को बहुत महत्व देती है। हम छोटा काम करते हैं तो तारीफ बड़ी करती हैं। तो जैसे कि हर एक को वैल्यू देना उनको आता था। हर एक की शक्तियां बढ़ाने की कला उनके पास थी। छोटे को आगे बढ़ाने की कला उनके पास थी। इसलिए बाबा को आगे नई सृष्टि के निर्माण में उनकी जरूरत है। इसलिए जल्दी हमारे बीच से ले गए, पर शरीर रूप में भले ना हो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता रूप से अभी भी हम सबके बीच है और संदेश दे रहे हैं कि मेरे छोड़े हुए फर्ज पूरे करो। और मुख्य फर्ज है दीदी का भी और बाबा का दिया हुआ कार्य भी है कि अब घरों को स्वर्ग बनाओ। सुना सबने क्या करना है? हर एक अपने ऊपर जिम्मेवारी लो। कौन सी? मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। जीते जी स्वर्ग बनाने के लिए खुद को देवता बनाना होगा, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहते हैं और देवता मीन्स दाता। सिर्फ देना है, प्यार देना है, मांगना नहीं। सुख देना है, सहयोग देना है, रिगार्ड देना है, क्षमा देनी है, मांगनी नहीं है। कोई आपको माफ नहीं करता, माइंड नहीं करो, आप माफ करो। प्यार कोई नहीं देता, आप दो। सुख दो, रिगार्ड दो। सरप्लस होगा तो वापस आएगा ना। अभी आपका खड्डा अगला वाला भरा नहीं है, जो लौट के वापस आए। थोड़े टाइम का पेपर होता है, धीरज रखना होता है, सब कुछ लौट कर आता है। याद रखना है, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। किसका करो भला? कहावत तो है कर भला होगा भला, पर किसका करो भला? जिसने तेरा किया बुरा। भले का भला तो सारे कर लेंगे भाई, क्या बड़ी बात है। कर भला होगा भला, पर किसका करूं भला? जिसने तेरा किया बुरा, उसका कर भला तो वो बदल जाएगा। बुरे का बुरा करने से बुरा व्यक्ति बदलता नहीं है,
तो टिट फॉर टैट है। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, यानी बुरे का बुरा करो। अच्छा, ईंट का जवाब दे दो भाई पत्थर से, तो पत्थर खा के सामने वाला क्या करेगा? बंदूक ले आएगा। अब बंदूक से गोली खा के सामने वाला क्या करेगा? बॉम्ब चलाएगा। बॉम्ब वाला क्या करेगा? मिसाइल ले आएगा। मिसाइल क्या करेगी? सर्वनाश, इंटरनेशनल वॉर। तो टिट फॉर टैट माना सर्वनाश। घरों में हो रही है हिंसाएं, घरों में हो रही हैं लड़ाइयां, सुख शांति घरों में खत्म हो रही है, सिर्फ बदला लेने की इच्छा से। जैसे को तैसा नहीं चाहिए, जैसे को तैसा। देवता बनना है, घर को स्वर्ग बनाना है तो दाता बनो। जैसे को तैसा नहीं, बुरे को भला, ये है महानता। घर गृहस्थ में संत बनो। गृहस्थ त्याग करके बने तो क्या बड़ा काम किया। घर को स्वर्ग बनाओ, मर के स्वर्ग गए तो क्या किया। अब भी स्वर्ग चाहिए, रोल मॉडल चाहिए, घरों में सैंपल चाहिए। आज दीदी पूरे नारायणगढ़ के किसी घर में चले जाएं, कैसा दिखना चाहिए। दीदी अचानक आ जाएं, जब आप लोगों की बहस हो रही हो किसी बात पर, घर कैसा दिखना चाहिए। स्वर्ग ऐसे नहीं झूठे बर्तन रास्ते में पड़े हैं, छिलके पड़े हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, झाड़ू रास्ते में पड़ी है, बेडरूम में सामान भरा पड़ा है, बेड के ऊपर सामान है उसी के ऊपर सो जाते हैं। स्वच्छता, सुंदरता, पवित्रता, त्याग। स्वर्ग माना त्याग, अपना अहम त्याग ना होगा। अपनों के लिए कुछ सुख सुविधाओं का त्याग। त्याग के गाने मत गाओ, छिपा जाओ। त्याग तो करते हो बच्चों के लिए, परिवार वालों के, सुनाते बहुत हो, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। वो कहते किया तो क्या बड़ा किया, ना करते बच्चे, फिर इतना सुनाते हो। नहीं, हमारी दीदियों ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है कि हम देवता बन जाएं, तो अखंड दानी बनना है। ऐसा दानी बनने के लिए थोड़ा तपोबल बढ़ाना है, घरों को तपस्या कुंड बनाना होगा। सारे संकल्प करो, 4 बजे के बाद सुबह नहीं सोएंगे, जल्दी उठो, जल्दी सो। इंसानियत वाली दिनचर्या तो ठीक से रखो ना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। 12 बजे कुकर की सीटी बज रही होती, क्या मतलब है। रात को जो जागे, दिन को जो सोए, उसको क्या कहते हैं मालूम है? मालूम है? हंस रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके, पता तो होगा। जो रात को चक्कर काटे और जागता रहे, कौन होता है वो? हाँ, भूत कह रहे। निशाचर मशहूर है, राक्षस को निशाचर बोलते हैं। दिन में घूमने वाला नहीं, दिन में डर के दुबक जाते हैं राक्षस, रोशनी से डरते हैं। और हमारा कल्चर नाइट कल्चर बनता जा रहा है। हम लोग भी रात 11 बजे दुकानें बंद करते हैं, सुबह 11 बजे खोलते हैं। वंडर वंडर। तपो कुंड बनाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप जल्दी खोलो, जल्दी बंद करो, जरा ना डरो मेरे ग्राहक जाएंगे, मेरा प्रॉफिट जाएगा। आप काम ठीक करो, क्वालिटी बढ़ाओ, जिसने आना है आपकी दुकान पे उसी टाइम पे आएगा जब आप बंद करो। कितने अच्छे अच्छे हमने बिजनेसमैन देखे कि मैं 8 बजे दुकान बंद कर देता हूँ, आए ना आए कोई उसकी मर्जी, मैंने तो 7:30 बंद कर देनी।
कई 6:30 बंद करके आ जाते हैं, प्रॉफिट का कोई घाटा नहीं। क्वालिटी ठीक हो, डेडिकेशन ठीक हो, डिवोशन ठीक हो, दिनचर्या ठीक करो, ठीक से योगी बनो, बाबा का साथी लो, सोल कॉन्शियस हो के देवभान का त्याग कर दो, छोटों के आगे भी झुक जाओ, बड़ों के आगे भी झुक जाओ, खान पान शुद्ध करो, भूल से भी अंडा मीट आता हो आज ही छोड़ दो, बदबू वाली चीजें क्या खानी, मुर्गे पका के क्या खाने हैं, खाने की चीज है, जानवर काट के खून निकाल के उसको पका के कैसे खाते, खाने की चीज थोड़ी है, शुद्ध भोजन बनाओ, बिना प्याज लहसुन का, भगवान की याद में भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, चित्त शुद्ध हो जाए तो बाकियों की भी वृत्ति शुद्ध हो जाए, क्रोध निकल जाए। माताएं प्यार से खाना बनाओ, प्रसाद की तरह। आज यहाँ प्रसाद खाएंगे ना, सब प्रसाद की तरह, ठीक है। हम दीदियों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, घरों को स्वर्ग बनाएंगे, योग तपस्या के द्वारा हम अपने आप को देवता बनाएंगे और गुणों का बिजनेस करेंगे, गुणों के प्रॉफिट बढ़ाएंगे। और दीदी जब भी किसी के घर जाएं, घर को स्वर्ग जैसा दिखाएंगे, ठीक है।